मर्डर केस है, इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है, और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। और ये मान के चलो, कोई भी बंदा अगर जानवर किसी चीज़ को नोचेगा तो वो इस हालात में नहीं देख सकते हम। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालात थी। तो मतलब कोई भी बंदा, ये साफ साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप ब्रूटल मर्डर केस है डाणी लक्ष्मण का, मनीषा का। और जहां तक मेरा अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, क्योंकि जो हमारी बीजेपी सरकार है वो नहीं चाहती कि इस मर्डर केस के मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे लेके, और हरियाणा की जो छवि है, हरियाणा में जो बीजेपी की छवि है, उसको धुलमिल की जाए। इसलिए राजनीतिक प्रशासन लगा लीजिए या राजनीतिक शासन लगा लीजिए, ये सभी का एक ही मानना है कि इस मामले को कैसे भी करके कोई भी एक नया रुख देके और अलग अलग दिशा में इस केस को डाइवर्ट करके इस केस को यहीं की यहीं रफा दफा कर दिया। एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जब पुलिस वहाँ पर आई, जांच कर रही थी, बॉडी को रिकवर कर रही थी, तब वो क्या जो नोट बाद में जिक्र आया 6 से 10 बाद पता चला हमें कि एक नोट भी मिला, कल पता चला, वो तब कुछ दिख रहा था? क्योंकि आप लोग तो वहीं पर मौजूद थे। देखिए, जो हमारे भिवानी के एसपी साहब सुमित कुमार ने कल ऑफिशियल अकाउंट से जो नोटिफिकेशन जारी किया है सुसाइड नोट का, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था, और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। ये खाली एक पुलिस के द्वारा जनता को और हरियाणा की पूरी जनता को, पब्लिक को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के थ्रू इतने 2 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सरासरी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितना भी पूरे इंडिया से इतना सपोर्ट मिला है। डॉक्टर ने जो भिवानी पहली मेडिकल दी थी ना रिपोर्ट, उसमें ये स्पष्ट है कि धारदार हथियार से गला काटा गया है। अब वो कैसे चेंज हो गया? उसके बाद वो जानवर खा गए, और जानवर खाए हैं तो बॉडी ये थोड़ी यहीं से खाया है। जानवर खाएगा तो वो पूरे शरीर को नोचेगा, बाकी उसके शरीर के ऊपर कोई भाई निशान तो पहले भी पाए जाते वहाँ पे। निशान तो मतलब कुत्ता, बिल्ली, जो भी शेर, जो भी होता है उसका निशान मिलता है वहाँ पे। ऐसा क्या है, ये हरियाणा खत्म हो जाएगा अगर अभी कुछ नहीं किया तो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिखा रही है ना भाई, सारी न्याय लेना रही है। देख ले तू कितना मुजरिम सामने तो आए, इस जनता को दिखा तो दे कम से कम है कौन है निकाल के। जो बिल्डिंग है, संस्था है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बड़े राजनेता का उसमें रिश्तेदार है। कुत्तों ने खाया, जैसे ये आपको लग रहा है ये कुत्तों ने खाया? आप बता दीजिए ये जला हुआ है या कुत्तों ने खाया, ये आप देख सकते हैं। और ये जो एसपी है ना यहाँ के भिवानी के, इनके ऊपर पहले से ऐसे ऐसे मुकदमे लगे हुए। आप एक बार गूगल पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। एक भी एसपी जो है वो पीछे बता रहे हैं कि खुद रेपिस्ट की उस रेप के मामले में कि वहाँ पाए गए थे किसी मामले में। तक अनुमान है इस केस के पीछे बहुत ही रईस आदमियों का हाथ है, जिन्होंने ये हत्याकांड किया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया और मुजरिमों को बचाने की पूरी साजिश की जा रही है।